हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन, कैसे रही नए साल की शुरुआत, फाइनेंशियल ईयर की, और नई सीरीज की शुरुआत, और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो एक होप मार्केट में हुई है आज, जिस तरह से न्यूज़ आ रही है कि जो वॉर है वो एंड होने के लेवल पे चल रहा है। बातचीतें हो गई हैं शुरू, और हो सकता है कि बहुत जल्दी हमको कोई न्यूज़ देखने मिल जाए कि वॉर एंड हुआ है करके। तो पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में थोड़ी सी इन्फ्लो होना शुरू हो गया है, तो उसका एक इफेक्ट मार्केट में दिख रहा है। क्योंकि जहाँ तक यूएस गवर्नमेंट का है, उन्होंने सिग्नल दिया है कि हम लोग बहुत जल्दी इस वॉर से हम लोग बैकआउट कर जाएंगे, और हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। इस तरह की कमेंट्री कुछ वो लोग दे रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए ताकि एक मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बने। तो एक सिग्नल आया है कि अब थोड़ा सा बहुत जल्दी कुछ इसका रिजल्ट निकल के आएगा पॉजिटिव। तो उसके चलते क्या हुआ कि ग्लोबल जो मार्केट्स है उसमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ, और एक ग्लोबल पॉजिटिव क्लोज के चलते आज मार्केट बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ। नई सीरीज थी, नया साल था, तो एक वो भी फ्रेश बाइंग भी होनी थी मार्केट में, फ्रेश एंट्री भी बननी थी, वो भी हुआ, और एक अच्छा खासा मार्केट गैप अप ओपन हुआ। कैंडल आपको रेड दिख रही है यहाँ पे आज की, लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ, इसलिए कलर उसका रेड है। मार्केट 350 पॉइंट आसपास प्लस में बंद हुआ है। बहुत अच्छा, एक टाइम 600 पॉइंट भी मार्केट प्लस में था। तो एक अच्छा डे था। वॉल्यूम थोड़ा कम था कल के कंपैरिजन में। कल के लास्ट डे का जो था वो उसमें एक ईयर एंडिंग का क्लोजिंग था, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट थी, तो इसलिए वॉल्यूम बहुत तगड़ा था। आज फ्रेश बाइंग थोड़ी सी मार्केट में आई है, तो एक सेंटीमेंट के चलते थोड़ा सा उम्मीद जागी है कि चलो अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये जल्दी थोड़ी थोड़ी करके शायद ख़त्म हो जाएंगे। तो वो एक सेंटीमेंट था, इसके चलते आज मार्केट ने अच्छा गैप अप ओपन दिया, अच्छा सस्टेन किया, ऊपर में पकड़ के रखा है। लेकिन थोड़ी सी एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग आप जिसको बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ग्रीन में नीचे बंद हुआ है थोड़ा सा, लेकिन जितनी ओपनिंग हुई थी वो सस्टेन नहीं हो पाई, थोड़ा नीचे आके बंद हुआ है। ठीक है, इसलिए ये रेड कैंडल्स दिख रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो ये अब एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है इस तरह का। अब यहाँ से ये निकल रहा है, अगर ये जोन निकल जाता ना तो ये जो हमारा एक नेक पॉइंट है, लगभग आप इसको पकड़िए, ये वाला है 23,500, जो लास्ट टाइम जहाँ से मार्केट वापस नीचे गिरा था। तो एक 23,500 का एक रेजिस्टेंस हमारे सामने है। अगर मार्केट आने वाले दिनों में इस जोन को अप्रोच करता है, इसके ऊपर थोड़ा मेंटेन करता है, तो एक समझ जाएंगे कि ये बॉटम आउट मार्केट हो चुका है, और यहाँ से एक मोमेंटम चेंज हो गया मार्केट का। तो ये जोन के आसपास से मार्केट अभी घूम रहा है। प्राइस एक्शन अभी तक नेगेटिव है। जब इस जोन को हम लोग क्रॉस कर पाएंगे तभी एक प्राइस एक्शन यहाँ पे चेंज होगा। तो अब ये क्या है कि थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़े फ्रंट लाइनर है, उसमें एक हल्की सी बाइंग मार्केट में देखने को मिले। जैसे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, मारुति, ये सारे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो ये जो मार्केट लीडर्स हैं, इनमें मोमेंटम ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, मार्केट अच्छे वैल्यूएशन पे आया है। तो ये न्यूज़ के चलते लोगों ने अब थोड़ा सा एक बाउंस बैक करने का, बुल्स बाउंस बैक का दिख रहा है माहौल। तो यहाँ पे लोगों ने एक बाइंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बॉटम आउट है। एचडीएफसी बैंक आप 52 वीक्स के नीचे आपको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम अच्छा लग रहा है, लोगों को वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग दिख रही है। तो नए साल की शुरुआत अच्छी हुई है फाइनेंशियल ईयर की, तो लोगों ने फ्रेश बाइंग भी शुरू कर दी है। तो अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो आने वाले समय में हम इस जोन के ऊपर निकल जाएंगे, और ये हम लोग मानेंगे कि मार्केट में एक बॉटम बन चुका है। 15-16 पॉइंट जो मार्केट जो गिरा था, एक हेल्दी करेक्शन था, और वहां से अब मार्केट ने रिकवरी लेना शुरू कर दिया। तो एक बाउंस बैक की उम्मीद अभी मार्केट में जगी है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अट्रैक्टिव लग रहा है मार्केट। और ये जो न्यूज़ था, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाता है
तो फिर ये वैल्यूएशन लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक बॉटम से लोगों की बाइंग, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप भी अगर कोई आपका पोर्टफोलियो अच्छा बढ़िया स्टॉक है, वो अच्छे वैल्यूएशन पे अगर आपको एवरेज आउट करने का मिल रहा है तो आप इसमें ले सकते हैं। तो ये हमने आपको पिछले काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि 10% 12% के करेक्शन पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक थोड़ा सा अपना मनी 50 60 70% पार्क कर लेना चाहिए, और बाकी का 3 4% का अगर और डाउनफॉल होता है तो वो 30% जो बचा है वो एंट्री कर लेना चाहिए। तो वैसे हुआ, ये स्ट्रेटेजी है, करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। हमने आपको ये कुछ काफ़ी वीडियो में डिस्कस भी किया इसके ऊपर। तो अब ठीक है, यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है, अब ये कंटिन्यूशन में जाएगा। अगर ये वापस से अगर कुछ ये लंबा कुछ निगेटिव मैसेज आते हैं उधर से, तो फिर ये कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन अभी भी चेंज नहीं है इंट्राडे में। डेली टाइम फ्रेम पे हमने आपको हर वीडियो में प्राइस एक्शन करके बताया। ये प्राइस एक्शन चेंज तभी होगा जब हम लोग 23,000 के ऊपर 2-3 दिन क्लोजिंग दे देंगे, या इस जोन से जहाँ से हम लोग ने एक पैनिक वापस से शुरू हुआ था, इस जोन को हम लोग निकाल लेंगे, तब ये प्राइस एक्शन चेंज होगा। फिर हम लोग ये टारगेट्स, ऊपर के टारगेट्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा लग रहा है। बाकी अभी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका नीचे आना ज़रूरी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 3 चीज़ें नीचे आना ज़रूरी है। एक तो क्रूड का प्राइस है, क्रूड का प्राइस नीचे आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना मार्केट ऊपर जो ये बाउंस कर रहा है ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ है जो डॉलर जिस तरह से बढ़ा हुआ है, सारी करेंसीज के सामने जो डॉलर का मूवमेंट हुआ है, आज हमारा रुपीज़ तो 95 रुपीज़ के आसपास था, आज कल आप देखेंगे तो ये जो बढ़ा है इसमें डॉलर में एक करेक्शन आना ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ है जो इंडिया विक्स है। अब इंडिया विक्स देखिए आज 10% गिरा हुआ है और ये 25 के आसपास चल रहा है। ये 28-29 के आसपास गया था, अब वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होना अब शुरू हो गया। तो अगर ये 20 के अंदर आ जाता है ना, तो एक हमारे लिए एक अच्छा जोन मार्केट में आ जाएगा। एक अच्छे प्रीमियम्स रहेंगे, नॉर्मल वोलेटिलिटी रहेगी जो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत काम की आएगी। तो ये एक्सट्रीम जोन से हम लोग थोड़ा एक नॉर्मल लेस मार्केट पे आएंगे तो फियर थोड़ा सा कम होगा। तो अगर ये 20 के अंदर आ जाता है तो 3 चीज़ें, डॉलर और क्रूड ऑयल और इंडिया विक्स, तीनों को नीचे आना ज़रूरी है अगर मार्केट को इस लेवल पे सस्टेन करना है और यहाँ से बाउंस बैक करना है। तो ठीक है, तो अब ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। अभी कल एक हमारे पास दिन है, परसों छुट्टी है, तो कल एक है। अगर मार्केट कल भी पॉजिटिव हो जाता है, हम लोग को ये जो है जोन हमने मार्क करके रखा है 23,000, एक राउंड फिगर है 2350 के आसपास का। इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग हमको मिल जाती है तो सेंटीमेंट थोड़ा और सुधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कैसे होता है। अभी यहाँ से जगह है हमारे पास, लगभग आप देखो तो 350 पॉइंट की जगह है मार्केट में। तो अगर कल भी आज की तरह मार्केट कंटिन्यूशन में जाता है तो 23 के ऊपर की क्लोजिंग हमको कल मिलने के चांसेस है, जिस तरह से सेंटीमेंट बन रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का इंट्राडे समझते हैं और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, बहुत ही बढ़िया मार्केट आज ओपन हुआ था, 500-550 पॉइंट ऊपर में। उसके बाद में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बना, यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाया इस जोन का, और फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस था और आज उसी ने सपोर्ट का काम किया हुआ। तो ये लाइंस हमने बहुत पहले से डाल के रखी है। हमने आपको बोला था कि जब तक इसके ऊपर हम लोग चलेंगे तो ये टारगेट्स के लिए जाएंगे, और अभी फिलहाल हम लोग इस सपोर्ट की बात कर रहे थे लास्ट जब हम लोग ने वीडियो बनाया था। तो अब ये अच्छा खासा मूवमेंट आज हुआ है मार्केट में, यहाँ से सपोर्ट लिया, एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ से। तो आज मॉर्निंग में जब मार्केट 900 के आसपास चल रहा था तभी हमने आपको बोला था अगर ये इंट्राडे लेवल पे अगर ये 22,800 के नीचे चलता है ना, तो फिर वहाँ से 750 और 700 के टारगेट्स तो रहेंगे नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टारगेट्स अचीव हो गए थे 700। उसके बाद तो उसने 630 तक का एक लो बनाया इस सपोर्ट के आसपास। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से मार्केट कहीं पे 700 के पास से मार्केट घूमेगा, क्योंकि ये कल वाला जो था ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन था। तो हमारा एक था कि इस लेवल को टच करने के लिए मार्केट आएगा। तो वैसा हुआ, हमारा सेकंड टारगेट 700 का था, वो अचीव हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी हुआ, एट द एंड में इसके आसपास क्लोजिंग मार्केट ने दी है। तो यहाँ से एक सपोर्ट लिया है जो हमने एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी। ठीक है, तो अब ये अभी कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आ रहा है। अगर आप देखिए मार्केट
फ्लैट टू पॉजिटिव कल भी ओपन हो जाता है, यहाँ से ऊपर के लिए चलता है, तो ये एक हमारा एक स्विंग पॉइंट है, आप इसको मार्क करके रखिए। आप 750 का एक पॉइंट है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये 70-80 पॉइंट की जगह हमारे पास है। अगर ये 750 ये वाला स्विंग को ऊपर निकल जाता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। ये टारगेट्स रहेंगे हमारे 900 के और 23,000 के, ठीक है। तो 750 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, तो ये सपोर्ट ऑलरेडी लिया है मार्केट ने। यहाँ से जो भी स्विंग पॉइंट बनाएगा उसको स्टॉप लॉस रख के हम लोग 750 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट्स हमारे 900 तक के रहेंगे और 23,000 के भी रहेंगे इसके ऊपर। तो ये एक रेजिस्टेंस आप है मोटा मोटी यहाँ पे हमारे पास जगह काफ़ी है। अब वैसे देखा जाए तो अगर 350 पॉइंट की जगह हमारे पास है कल के लिए, अगर ये मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो। ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो आज का जो लो है, आज का जो ये जो सपोर्ट यहाँ से मार्केट ने लिया है, आप इसको मार्क करके रखिए। 600 राउंड फिगर है। अगर ये 22,600 के नीचे कल मार्केट निकलता है तो फिर ये गैप फिलिंग होगा। जो आज ये गैप बना हुआ है यहाँ से इतना बड़ा गैप, आज ऑलमोस्ट 50% तो गैप फिल हो चुका है, लेकिन अगर ये 600 के नीचे चलेगा तो ये वाला जो गैप है ये 22,400 के आसपास मार्केट कल आके ये गैप फिल कर सकता है। तो इसके नीचे हम लोग सेल में रखेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा कहीं यहाँ पे नीचे ब्रेक कर देता है तो एक रिटेस्ट करेगा इस जोन को, और दोबारा अगर निकलता है तो ये स्विंग पॉइंट पे हम लोग स्टॉप लॉस रख के ये टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे। ये 400 वाला ये जो गैप फिलिंग है यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव में अगर चलता है ये 750 का आप यहाँ पे मार्क करके रखिए। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, टेस्ट करेगा, यहाँ से निकलेगा ऊपर में, तो हमारी ये फर्स्ट टारगेट रहेंगे ये 900 वाला, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ये जो है 23,000 का, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन जहाँ पे आ रही है ये हमारा एक सेकेंड टारगेट है, ठीक है। मोटा मोटी आप ये एक जोन है एक्चुअली यहाँ से इतना, तो आप यहाँ तक पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन है। में जो मॉर्निंग में मैसेज हम आपको दे देंगे, जैसे डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जो मार्केट का व्यू बन रहा है, वो हम आपको मॉर्निंग मैसेज में देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।